हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने नाइन्थ क्लास का जो दूसरा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। तो 2.4 कराऊंगा। 2.4 को जो मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, 4 तक यानी 5 तक मैंने करा दिए थे। अब मैं कराऊंगा आपको 6 क्वेश्चन से शुरू कराऊंगा। 6 क्वेश्चन का मैं पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आपको साथ आप जो सूत्र होगा वो सूत्र भी बताऊंगा, कौन सा सूत्र लगता है कौन सा नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 6 जो मेरा 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का ये है। ठीक है, अब देखना कि ये a प्लस ये ऐसे करके है a प्लस बी का होल क्यूब। a की जगह पे कितना है 2x और b की जगह पे कितना है 1 है। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस नहीं होता 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी। ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में ये वैल्यू, ये सूत्र जो ऐसा ही रखा है, सेम सूत्र ही रखा है, बस यहाँ पे a है और वहाँ पे 2x है, यहाँ b है तो वहाँ पे 1। ये सूत्र को हमें खोलना है ऐसे। अब कैसे खोलना है देखो, a क्यूब है तो a की जगह कितना है 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब है तो b की जगह पर कितना है 1 का क्यूब प्लस b की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 लगा दो मैंने ऐसे करके, इंटू लगा दिया। a की जगह पर कितना है 2x तो यहाँ 2x लिख दिया, इंटू में b की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे a की जगह पर कितना है 2x और b की जगह पर कितना है 1। ये हमने इस सवाल को सूत्र की सहायता से ये खोल दिया, लेकिन अभी ये हमारा पूरा नहीं हुआ है। इसको हम गुणा करके थोड़ा और करेंगे आगे का स्टेप। सेम डायरेक्शन देखना, आपको मैंने बताया था कि आप क्यूब याद करना। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। आपको वर्ग भी याद करने हैं, क्यूब भी याद करने हैं, मतलब करने ही है। और 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करने हैं ये क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब। 2 का क्यूब 8 होगा और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 6x, 1 का गुणा तो वैसा ही रहेगा। अब 2x प्लस 1। अब एक और स्टेप हम करेंगे सो हमारा सवाल हो जाएगा। 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 ऐसा का तैसा लिखा रहेगा। अब 6x का गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों, इसमें और इसमें, इन दोनों पदों में करेंगे। 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे पीछे लिख दो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 1। ये हमारा सवाल हो गया। इस सवाल से, इस सूत्र की सहायता से मैंने ये सवाल कर दिया आपको।
क्या आपके ये समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। मैंने अच्छी तरह समझाया कि ए की जगह पर कितना है, बी की जगह पर कितना लगना है, और गुणा तो आप जानते ही हो, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मेरा इसी जो छठवां क्वेश्चन है, छठवें का दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, माइनस वाला 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब ए है माइनस के, ये b है, ठीक है, और इसका क्या है, क्यूब है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसमें उस वो प्लस वाला था तो ये इसमें प्लस प्लस था, मतलब उसमें प्लस प्लस था, और ये माइनस वाला है तो इसमें माइनस, देखना माइनस माइनस माइनस। अब देखना ये सेम डायरेक्शन यही है ना, तो आप इस तरीके से खोलेंगे, उसी तरीके से खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बस सूत्र हमारा माइनस की वजह से चेंज हो गया है। अब देखना ए की जगह कितना है, 2a, तो 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस बी की जगह कितना है, 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 लगा दिए, इंटू में ए की जगह कितना है 2a, इंटू में बी की जगह कितना है 3b, और कोष्टक में ए की जगह कितना है 2a और बी की जगह कितना है 3b। ठीक है, हमने इस सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्यू करना है और फिर इसका इसमें गुणा करना है, आगे पीछे लिख देना है, आंसर हमारा है। हो गया सवाल। अब देखना 2 का मैं क्यूब करूंगा, मैंने अभी आपके सामने लिखे थे कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और a का क्यूब कितना होता है a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, और b का क्यूब कितना होता है b क्यूब, माइनस 3, 2 देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, और 6 का गुणा हम 3 से करेंगे 6 तिया 18 ab, ठीक है, a और b। अब 2a माइनस के 3b, ठीक है। अब देखना अब आगे वाले स्टेप में हम ये तो ऐसे की ऐसा ही लिखा रहेगा, माइनस के 27 बी क्यू लिखा रहेगा, और माइनस के 18 बी क्यू 18 ए क्यू का इससे गुणा करेंगे। अब देखना ए बी क्यू वो सॉरी 18 ए बी का गुणा इससे करेंगे, इन दोनों पास से, इससे भी और इससे भी। अब देखना 18 का गुणा मैं 2 से करूंगा, 18 दूनी कितने होते हैं 36, ठीक है। अब ए का गुणा ए से होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे बी है, बी नहीं है इसमें, पहले स्टेप में यहाँ पे 2a की जगह 2ab तो है नहीं, 2a है ओनली, ठीक है, तो b ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा। माइनस, हाँ एक चीज और देखनी है, यहाँ पे माइनस है तो हम गुणा कर रहे हैं, ये प्लस का है तो यहाँ ये माइनस का हो गया। अगर यहाँ पे ये माइनस का होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ पे भी मेरा माइनस है और इसमें ये भी माइनस है, तो जब मैं इसका गुणा 3 से करूंगा, 18 का गुणा 3 से करूंगा, 18 दूनी 18 का 18 36 डालतिया 54 होते हैं हमारे, तो 54। अब देखना कि a का गुणा ए है यहाँ पे कहीं, तो a तो हमारा ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा, b है, b का गुणा b से करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पीछे आप सेट कर दो, नहीं तो आपका इतना ही आंसर सही है, इतना ही सही है आपका, ठीक है। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? मैं तो आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक स्टेप रख के रहे कि ये इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह क्या रखना है, सूत्र याद कर लेना, बस सब कुछ हो जाएगा। सूत्र याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। सूत्र और घन और वर्ग वाले क्वेश्चन जैसे होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वर्ग वाले वहाँ पे वर्ग यूज होंगे, और जहाँ क्यूब है वहाँ पे क्यूब यूज होगी, ठीक है। अब मेरा आ गया 7 वाला क्वेश्चन, 7वें का पहला क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, अगर
आपके अंदर दिमाग होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दोगे। यहाँ पे है 99, ठीक है, 99 का क्यूब। मैंने आपको पिछली जो वीडियो में कराए थे उसमें 107 154 इंटू में ऐसे करके थे और वहाँ पे स्क्वायर था, कुछ ऐसे करके थे, मतलब एक बार घन में एक बार ऋण वाले में थे, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन थे कुछ। तो देखना यहाँ पे 99 है, तो 99 को मैं कैसे लिखूंगा? 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको, बताओ। अरे 100 में से 1 घटाएगा 99 ही बचेगा, तो 100 माइनस 1 का क्यों लिख दिया मैंने। अब इसका क्यू, अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी का होल क्यू का। अभी जो मैंने जस्ट पीछे क्वेश्चन कराया, जस्ट छठवें का दूसरा कराया था, वो a माइनस बी का होल क्यू था। ऐसे ही करके ये है, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब देखना फॉर्मूला क्या है हमारा? ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब देखना a की जगह कितना है? 100, तो 100 का क्यूब, भाई 100 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाओ, माइनस, चलो वही करना है सवाल थे। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में a की जगह कितना है? 100 इंटू में 1, b की जगह कितना है? 1, और a की जगह कितना है? 100, और इसकी जगह 1, ठीक है। अब देखना कि 100, अब यहाँ पे 100 का क्यूब है। मैंने आपको बताया था कि क्यू ओ वर्ग हो 100 का, तो हम कैसे निकालते हैं? 1 हम ऐसे लिख देते हैं और 0 का तिवल कर देते हैं। जैसे कि हमने 1 0 ये ले ली, ये 1 हो गया, अब 2 0 ये ले ली, ये 1 हो गया, अब 2 0 ये ले ली, ये 1 हो गया। हमारा 2 0 का हमने डबल और कर दिया, मतलब ये और कर दिया, डबल वाल ले ली 2 0, तो ये हमारा क्यू होगा। आप गुणा करके देख लेना, क्यू इतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा क्यू, देख लेना, ठीक है। माइनस के 1 का क्यू 1 माइनस 3, यहाँ कितने हो जाएंगे? 300, और इंटू में 100 में से 1 घटाएंगे 99 बचेगी, ठीक है। अब देखना -1 माइनस 99 का गुणा इससे करेंगे ना हम, 99 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? 99 का गुणा ऐसे करके कर लेते हैं हम, देखो 99 इंटू 3, तो 3 में 27 के साथ आंसर लगी 2, 3 में 27 और 2 29, 2 से 9 2, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा इसका, ठीक है। 3 में 27 की 7 आंसर लगी 2, 3 में 27 और 2 29, ठीक है, 29 7 0, 29 7 00, ठीक है। 00 लगी है पीछे, तो 00 लगा दी, आप देख लेना गुणा करके, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख में से मुझे ये घटाने हैं 29,700 और 1, 29,701 घटाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये 701 हो जाएंगे, ऐसे करके 10 लाख 100 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, ठीक है, माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस, ये भी 1 माइनस का, ये भी माइनस किया, तो कितना हो जाएगा? 29,701, ठीक है, इतना हो जाएगा। जब आप इन दोनों को घटाओगे ना, इन दोनों को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 97, आपका आंसर आएगा 97,029 आएगा शायद, 29 नहीं आएगा, 99 आएगा, 97,099, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपका 1 घटेगा ना, आप यहाँ से 1 घटाओगे आप तो कितने बचेंगे? 9, अरे यहाँ से आप दाई लोगे ना तो 10 हो जाएंगे, 10 यहाँ से दाई लोगे, 10 में से बन गया 9, और यहाँ पे 9 रह गए, तो 9 में 0 आएगा 9, अब यहाँ पे कितने रह गए? 9, या 2 और रह जाएंगे यहाँ पे, देख गलत हो गया, ऐसे करके हो जाएगा, देखो मैं घटा के दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ से अब दाई लोगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 10 में से
बन गया 9। ठीक है, 9 में से यहाँ पे 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए थे, यहाँ पे 10 हो गए थे, लेकिन यहाँ 9 रह गए। अब 9 में से आप 0 घटाओगे तो 9। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रह गए 9। 9 में से आप 7 घटाओगे 2, आप 9 में से 9 घटाओगे, 9 में से 9 घटाओगे 0, और 9 में से 2 घटाओगे 7, 9 में से और 9। ठीक है, ये इतना आपका आंसर होगा, देख लेना। ठीक है, इसका अब सही है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन और कराऊंगा, या मैं आपको करने को दूंगा, आप करने का प्रयास करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका दूसरा, शायद इसका दूसरा या चौथा में मैंने कौन सा उठाया, दूसरा उठाया। ठीक है, तो 102 का होल क्यूब, क्या आप इसको नहीं कर पाओगे? अरे बाप रे, 100 + 2 लिख देना और उसका क्यूब कर देना, क्यूब कर देना। ठीक है, क्यूब करोगे। अब a + b का होल क्यूब, वहां पर कितना था a - b का होल क्यूब, यहाँ पर कितना a + b का, तो a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। हमें ये क्वेश्चन रटे होने चाहिए। अरे भाई ऐसे करके देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b², सॉरी a² - + b² - 2ab। ठीक है, अब a³ - b³ क्या होता है, a³ - b³ क्या होता है, एक बार a³ - b³ a - b कोष्टक में a² + b² + ab, और a³ + b³ क्या होता है, a + b, और a² + b² - ab, ऐसे करके होते हैं सूत्र। और a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b, और a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab कोष्टक a + वो सॉरी a - b। ठीक है, और a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। और ये और भी सूत्र हैं, आप देख लेना, ऐसे रटे होने चाहिए जैसे मुझे रटे हैं। मुझे भी तो बहुत, वैसे मैंने ध्यान दिया तब रटे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला है हमारा, और इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो कराया था, जो छठवें का जो पहला कराया था, वो प्लस वाला कराया था, वो सेम ऐसे ही बोलेगा, आप 100 का क्यूब निकाल लेना, 2 का क्यूब निकाल लेना, और जोड़ घटाए का आंसर निकाल लेना, गुणा करके देख लेना। ठीक है, आप इतना भी नहीं कर पाओगे अब तो। ठीक है, अब 8वें का एक क्वेश्चन है, 8वें का एक क्वेश्चन है आपका पहला। 8वें का है 8a³ + 8a³ + b³ + 12a² + b³ + 12a² 12a²b + 6ab²। हाँ, पहले था a + b का होल क्यूब खोल लो। ठीक है, अब a³ + b³ + 3ab प्लस कोष्टक में a + b। ठीक है, और a³ + b³ + 3ab का गुणा करेंगे, 3a² + 3ab²। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये दिया है। अब हमें क्वेश्चन ये दिया है, देखो ये दिया है, यहाँ क्यों होगा। ठीक है, ये दिया है, और इससे हमें ये निकालना है। पहले हमें ये देता था, हम ये निकाल देते। अब हमें ये दिया है और ये निकालना है। ठीक है, अब देखना कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये कितने का क्यूब होता है, 2 का, तो 2a³ दोनों में कर दे, एक पुस्तक में कर दिया, b³ प्लस 12 को ऐसे तोड़ो जो स्क्वायर में बदल जाए और गुणा में पहुंच जाए। तो 12 को ऐसे तोड़ेंगे हम, 3 इंटू में 3 हमारा 3ab होता है, 3ab, तो 3 इंटू में ab क्या है, ab जो 3 हमारा क्या होता है, 3 इंटू में 2a का स्क्वायर और इंटू में b। ठीक है, इंटू में b, ये हमने काट दिया। देखना इसको अगर मैं बोलूंगा तो 3 इंटू में 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और a हो गया, ठीक है, a² हो गया। ठीक है, और इंटू b, देखना 4 तिया वो सॉरी हाँ 4 तिया 12 a² b, क्या मेरा यही तो रखा है ऊपर, देखो मैंने इसको ऐसे तोड़ना, ऐसे लिख दिया तोड़ के। ठीक है, अब मैं इसको भी ऐसे ही लिखूंगा प्लस लगा के, इसको भी ऐसे लिखूंगा। देखो इसको कैसे लिखूंगा, 3 इंटू में जब हम
इसमें गुणा करते हैं जैसे कि 3ab का a प्लस बी में गुणा करते हैं अंदर, मैंने अभी किया था हैं कि 3a बी प्लस 3a बी स्क्वायर ऐसे करके गुणा करते हैं। हम इस चीज को ऐसे बना देंगे, देखना कैसे, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2a एक ही जगह कितना 2a देखें और b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर हो जाएगा। मैं चाहूँ तो एक और स्टेप बढ़ा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट हमारा सूत्र बनना है, आपको पता ही है कि ये डायरेक्ट सूत्र बन रहा है, ठीक है। ये प्लस वाला सूत्र है, तो आपको कैसे लिखना है, 2a प्लस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ऐसे करके देखना है, ये हमारा क्या बन गया, 2a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। इस सवाल जो हमारा इससे ये बोलता था, पहले हमारा ये सवाल देता था, हम ये बोलते थे, लेकिन अब ये दिया है, इस सवाल को ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं, 8वें क्वेश्चन का मैंने दूसरा नहीं उठाया, चौथा उठाया है। तो अब तुम्हारा जो डाउट है ना वो खत्म करने के लिए इसलिए उठाया चौथा, क्योंकि माइनस वाला लिया है मैंने। 64 ए क्यूब माइनस की 64 ए क्यूब माइनस के 27 बी क्यूब माइनस 14 ए स्क्वायर बी प्लस लगी है, माइनस लगी, प्लस ही लगी, प्लस 108 बी स्क्वायर प्लस 108 बी स्क्वायर, ए भी होगी यहाँ पे, ए जरूर होगी, ए होगी जरूर। 108 को इसने कैसे तोड़ा है, 4 का इसने गुणा किया है, 4 का जब 3 का वर्ग करेंगे 9 जब 36 का 36 मतलब 108, ठीक है। तो ए है इसमें, ए होगी, ठीक है। तो अब देखना कि इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, कि कितने का क्यों होता है ये मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि ये होता है 4 का क्यूब, तो 4a का होल क्यूब माइनस, अब देखना ये a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है तुम्हारे सामने, तो ये a प्लस बी यहाँ पे माइनस दिया है। तो देखना इससे जो हमारा ये कोष्टक था ना, जैसे करके माइनस के ऐसे DAB और कोष्टक में a माइनस बी, ये ऐसे करना है। जब हमने इससे गुणा किया तो ये हो गया प्लस, मतलब एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, मतलब हमने गुणा करेंगे तो एक जो हमारा एक वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक वाली हमारी जेरी है जो प्लस में, जो माइनस में है, और एक जेरी वो प्लस में है। ये हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, वो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बनेगा, देखना कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कर दिया। अब क्या करना है कि देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको 3, ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो 3b का क्यूब माइनस, अब मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 4a का वर्ग इंटू में b, 4a का वर्ग इंटू में 3b होगा, 3b। अब देखना 4a का वर्ग इंटू 3b, जब मैं 4 का वर्ग करूंगा ये कितने हैं, 14, ये 14 नहीं होंगे, यहाँ पे गलत हो गया, 14 है कि यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 4 12 उड़ा होगा, 14 नहीं होंगे यहाँ पे, 14 नहीं होंगे यहाँ पे, कुछ ज़्यादा बाद में बता दूंगा, देखना इसका गुणा करके कैसे हो, कितने होंगे। 4 का वर्ग करेंगे 16 इंटू में 3, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे 9 इंटू में 16, 16 नंबर कितने होते हैं, 16 कहाँ 160 होते हैं, तो 160 में से 16 घटा दो, 10 में से 6 के 0, 10 में 6 के 4 बचे, यार दिमाग कहाँ चल रहा है 5, और यहाँ पे 5 रहे, 5 में तो बन गया 4 और 1, ठीक है, 144, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कितने हो गई 144, मैंने यहाँ पे 14 लिख रहे हैं, 144 हो गई, ठीक है। ऐसे पता कर लेते हैं, मैंने कैसे पता कर लिया कि इस जगह पे ये वैल्यू होगी, क्योंकि ये देखो ये बता रहा है, ये सेम बता ही रहा है, जब हम
3ab रखेंगे तो 144 में आएगी 3ab, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हमने इसको ऐसे कर दिया, माइनस लगा के 3 4a और 3b स्क्वायर, देखना ऐसे करके 3 इंटू में 4a प्लस लगा के और इंटू में 3b का स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, 3b का होल स्क्वायर। अब जब हम करेंगे तो देखना जब वो वैल्यू आएगी ना जो, और 3b का होल स्क्वायर, अब ये हमारा हो गया। अब देखना जब अब ये सीधे सीधे फॉर्मूला बनना है a माइनस, यहाँ माइनस मैंने आपको बताया था कि एक बार जो ए माइनस बी होती है ना, a माइनस बी, और यहाँ पर 3ab होती है माइनस के। अगर मैं माइनस के 3ab, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और माइनस के 3ab, तो उस टाइम ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उस टाइम माइनस बी, जब हम 3ab का इसमें गुणा करेंगे माइनस के, तो माइनस के 3a स्क्वायर बी, और देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, यही चीज़ तो रखी है सेम ऊपर, ठीक है। अब तो समझ आओगे कि ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो 4a 3b का होल क्यूब, ठीक है। हमारा ये आज की वीडियो में यही खत्म कर रहा हूँ। आपको ये पसंद आए हुए क्वेश्चन जरूर अच्छी तरह बिल्कुल, तो आप इस वीडियो को भाई मेहनत करता हूँ तो आप देखने के बाद लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।